हेलो वीवर्स, दिस इज़ आनंद कुशवाहा फ्रॉम राजवाड़ा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सम है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फाइनल अकाउंट स्टैंडर्ड 12th, विच इज़ दैट सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. दिस इज़ आवर प्लस पॉइंट स्टूडेंट। यहाँ पर हमको प्लस पॉइंट ये दिया हुआ है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। वी हैव टू प्रिपेयर ऑनली ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस सम्स को बहुत ही ईजी तरीके से करने वाले हैं और सम्स को पूरा समझने के लिए वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। ओके, टेक पेशेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रायल बैलेंस इज एज अंडर। डेबिट बैलेंस कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। अवर डेबिट बैलेंस आप लोग को शो हो रहा होगा। स्टॉक दिया हुआ है 8700, परचेस है, वेजेस, इंश्योरेंस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेयर हाउस रेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। देन स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, सेल्स, डिविडेंड, परचेस रिटर्न, सन्ड्री क्रेडिटर्स, 10% bank loan which is taken on 1st July 2018 and other receipts. Understood? And here is some adjustment. The closing stock is valued at 15,400. Outstanding wages, create provision for bad debt and maintain RDD at the rate of 3% on sundry debtor. So student, adjustment number 3 is very important because हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो तब तो बहुत इजी हो जाता, क्योंकि हम लोग डेटर्स पे आरडीडी और बैड डेप्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। बट कोई बात नहीं, हम इसे वर्किंग नोट में दिखा देंगे। देन है गुड्स 1800 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल एंड गुड्स 2000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो स्टूडेंट, ये लास्ट जो 5th एडजस्टमेंट है इसका एंट्री पास नहीं, तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। अब हम क्या करते हैं, अपना सम्स स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। तो हियर वी विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इज स्टूडेंट 8700, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। क्लियर है? देन है परचेस। परचेस पे कुछ रिटर्न है स्टूडेंट, यस। एंड अनदर एडजस्टमेंट इफ एनी, no, here is only purchase return, so we will record here to purchase. Amount is 18,300, यहाँ इनर कॉलम में आ जाएगा। उसमें से हमें लेस क्या कर देना है स्टूडेंट, परचेस रिटर्न। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिटर्न। कितना स्टूडेंट रिटर्न है, 500 रुपीज़ का। इसको लेस करके आउटर कॉलम में हम लोग शो कर देंगे 17,800 रुपीज़। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन है हमारा नेक्स्ट आइटम वेजेस। वेजेस कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बट इस पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सो उसे हम एडजस्टमेंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अंडरस्टूड? सो हियर वी विल राइट टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट कितना स्टूडेंट, 1000 रुपीज़। उसमें प्लस क्या कर लेना, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है स्टूडेंट्स, 500 रुपीज़। सो टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा, कितना आएगा, 1500 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट, वेजेस का सेकेंड इफेक्ट हम लोग नहीं शो करने वाले, बिकॉज हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। देन आता है स्टूडेंट वेजेस के बाद हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और इंश्योरेंस पे कोई भी एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग इसे लिख देंगे टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। कितना है स्टूडेंट्स इंश्योरेंस का अमाउंट, 800 रुपीज़। देन हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस, इफ स्टूडेंट हियर इज गिवन प्रोडक्टिव वेजेस, तो हम लोग उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ना रिकॉर्ड करके कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट यहाँ पर अनप्रोडक्टिव दिया, मीन्स इससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो वो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना है स्टूडेंट्स, 1400 रुपीज़। देन आता है हमारा नेक्स्ट आइटम, क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट आइटम, वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट भी कहाँ जाएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू वेयर हाउस रेंट कितना है अमाउंट स्टूडेंट, 600 रुपीज़। टू वेयर हाउस रेंट अमाउंट इज 600 रुपीज़। सॉरी स्टूडेंट्स, ये अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखे थे, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, सॉरी। अंडरस्टूड टिल हियर?
देन आता है हमारा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू कैरेज आउटवर्ड कितना दिया स्टूडेंट्स अमाउंट कैरेज आउटवर्ड का? 1200 रुपीज। देन आता है हमारा कैरेज आउटवर्ड के बाद है सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए पहले हमको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टूडेंट? सेल्स। सो वी विल रिकॉर्ड हियर सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना है? 68,000 बाय सेल्स। लेस क्या कर देना है? रिटर्न। तो लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना स्टूडेंट? 600 रुपीज़। तो यहाँ से 600 रुपीज लेस कर देंगे। एंड इस पर कोई एडजस्टमेंट और है क्या स्टूडेंट? यस, फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हम लोगों ने सोल्ड किया था बट उसे क्या रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये एडजस्टमेंट भी यहीं पे हम लोग साथ में क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे कितना जाएगा स्टूडेंट? 67,400 रुपीज़। एंड इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग यहाँ पर शो कर लेंगे। क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? लेस अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल कितना स्टूडेंट्स? अनरिकॉर्डेड सेल 2,000 रुपीज़। तो 2,000 यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब इस पे और भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो इसे हम आउटर कॉलम में फाइनली अब लिख सकते हैं 69,400 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ इसका तो एक इफेक्ट हो गया, बस इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमें देना है। ये कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? एसेट साइड जाएगा, डेटर्स में ऐड हो जाएगा। सो जब हम लोग आईडीटी वाला इफेक्ट करेंगे तब हम लोग वहाँ पर इसे भी शो कर लेंगे। अंडरस्टूड? देन सेल्स रिटर्न के बाद क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो हियर वी विल बी रिकॉर्ड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना स्टूडेंट? एक्सपोर्ट ड्यूटी 800 रुपीज़। देन आता है स्टूडेंट हमारा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे टू कस्टम ड्यूटी। कितना स्टूडेंट? कस्टम ड्यूटी का अमाउंट 800 रुपीज़। एंड सॉरी स्टूडेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है 1,400 रुपीज़। 1,400 रुपीज़। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा सन्ड्री डेटर्स। नाउ स्टूडेंट, डेटर्स का तो हमको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, बट डेटर्स पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है। सो उसे हम लोग क्या करते हैं? रफली उसका वर्किंग नोट यहीं पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेटर्स। क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 40,000 रुपीज़। सो हियर वी विल रिकॉर्ड 40,000। देन डेटर्स में हमें क्या रिकॉर्ड करना था? अनरिकॉर्डेड सेल। सो हम लोग उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल। तो डेटर्स में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल। कितना स्टूडेंट? 2,000 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा टोटल डेटर्स का अमाउंट? 42,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देन है स्टूडेंट्स हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा एसेट है, बट हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। सो हम इन्वेस्टमेंट को यहीं पर क्या कर देंगे? लीव कर देंगे। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, सो हम उसे लीव कर देंगे। देन आता है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो हम लोग यहाँ पर उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं टू फैक्ट्री रेंट। टू फैक्ट्री रेंट अमाउंट इज 1,600 रुपीज़। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा फैक्ट्री रेंट के बाद क्या दिया हुआ है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है स्टूडेंट? पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 रुपीज़। देन आता है स्टूडेंट हमारा क्रेडिट बैलेंस आते हैं। सो फर्स्ट आइटम इज आवर सेल्स। सेल्स इज ऑलरेडी वी हैव डन। देन आता है डिविडेंड। हम लोग स्टूडेंट्स डिविडेंड है, डिविडेंड क्रेडिट आइटम है। डिविडेंड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। सो ये कहाँ पे आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाय डिविडेंड। अंडरस्टूड? अमाउंट इज स्टूडेंट 2,000 रुपीज़ बाय डिविडेंड। आउटर कॉलम में 2,000। देन आवर नेक्स्ट आइटम इज क्या दिया हुआ है हमें? डिविडेंड के बाद दिया हुआ है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमारा हो चुका है। देन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, सो इसे भी रिकॉर्ड करने वाले नहीं हैं। 10% बैंक लोन। यस स्टूडेंट, ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज इसका दूसरा इफेक्ट आने वाला है हमारे पास। सो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, 10% बैंक लोन है। सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट डेटर्स का बनाए हुए हैं, यहीं पर क्या कर लेते हैं? दूसरा भी बना लेते हैं। ओके,
इस जगह हम लोग लेते हैं बैंक लोन। बैंक लोन का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 8,000 रुपीज। यस, कितना है? हाउ मच? दिस इज 8,000। बैंक लोन का रेट कितना है? 10%। सो 10% मीन्स 10/100 इंटू कितने महीने अपने बिजनेस में था ये स्टूडेंट्स? 9 मंथ। 1 जुलाई से आया ना, तो 1 जुलाई से मार्च तक कितना महीना होता है? 9 मंथ। तो 9/12, सो 0 0 कैंसल्स, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 200 आया। अंडरस्टूड स्टूडेंट? और 2 3 जा 6, 600 रुपीज। कितना है स्टूडेंट हमारे पास बैंक लोन? 600 रुपीज। अंडरस्टूड? यह बैंक लोन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट हमारा? एक बैंक लोन हमारा क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का दूसरा इफेक्ट बैंक लोन का इंटरेस्ट, ये कहां पर जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस के विच साइड? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? विच साइड? डेबिट साइड। हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे यहां पर? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना है स्टूडेंट्स? 600 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आइटम क्या है स्टूडेंट्स हमारा? अदर रिसिप्ट। और अदर रिसिप्ट किसमें आ जाता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 1000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सो हमने ऑल डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस इफेक्ट दे दिए हैं। अब आता है हमारा एडजस्टमेंट स्टूडेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। सो इसे भी रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट? 15,400 रुपीज। और इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट्स आ जाता है, सो हमको बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है। देन आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो भी हमारा हो चुका है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 800 रुपीज एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3%। सो इस एडजस्टमेंट को हम लोग कर लेते हैं बहुत ही केयरफुली। ओके, यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं बैड डेब्ट, सॉरी स्टूडेंट, न्यू बैड डेब्ट। न्यू बैड डेब्ट कितना दिया स्टूडेंट्स हमको? 800 रुपीज एडजस्टमेंट में। तो यहाँ से 800 रुपीज बैड डेब्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिकॉर्ड किया हम लोगों ने, बट ये बैड डेब्ट में तो क्या होता था? ऐड होता था, बट डेटर्स में से क्या होता है? लेस। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर? बैड डेब्ट से जब हम लोग डेटर्स से लेस करेंगे 8,000 रुपीज, कितना मिलेगा हमको? 41,200 रुपीज। सो वी विल हियर रिकॉर्ड 41,200 रुपीज। देन आरडीडी भी हमको मेंटेन करना है, तो यहाँ से हम लोग लेस क्या कर लेंगे? न्यू आरडीडी। कितना आएगा स्टूडेंट? न्यू आरडीडी 3% है। 3% किसका निकालेंगे? 41,200 का। तो हमको मिलेगा 1,236 रुपीज। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 1,236 रुपीज। इसे भी लेस कर देंगे तो डेटर्स का फाइनल अमाउंट मिल जाएगा 39,964। इसका अमाउंट का हमको कुछ भी यूज नहीं करना है, बस इस अमाउंट का यूज करना है और इस अमाउंट का। सो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का तो कुछ भी अमाउंट दिया नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट इसमें ऐड कर लेंगे न्यू बैड डेब्ट। न्यू बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 800 रुपीज। यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 800 रुपीज इनर कॉलम में पहले, प्लस इसमें क्या कर लेंगे? न्यू आरडीडी रिकॉर्ड कर लेंगे। सो यहाँ पर लिख लेंगे ऐड न्यू आरडीडी। कितना स्टूडेंट्स? न्यू आरडीडी हमारा 1,236 रुपीज। इन दोनों को ऐड करके कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे स्टूडेंट्स? आउटर कॉलम में। तो आ जाएगा 2,036 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा हो जाता है एडजस्टमेंट नंबर 3rd। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3rd। देन आता है फॉर गुड्स रुपीज 1,800 रुपीज एज फ्री सैंपल। सो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं टू एडवर्टाइजमेंट। टू एडवर्टाइजमेंट क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? टू एडवर्टाइजमेंट कितना है? 1,800 रुपीज। देन इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? गुड्स लेके जा रहा है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बाय गुड्स टेकन फॉर फ्री सैंपल। गुड्स टेकन फॉर फ्री सैंपल कितना जाएगा स्टूडेंट्स? 1,800 रुपीज। देन फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा खत्म होता है। देन आएगा स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट
गुड्स वेयर 2000 सोल्ड और अनरिकॉर्ड, ये स्टूडेंट्स हमने एंट्री पास कर दिया है। सो अब हमें क्या करना है, इसे टैली करना है। तो टैली करने के सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ऑटोमेटिकली वी हैव बी सीन हियर क्रेडिट साइड का जो भी अमाउंट दिया हुआ है हमको, ये क्या है, हायर है 69,000, 50,000 एंड 1,800। तो इसका टोटल आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास 86,600 रुपीज़, 86,600 रुपीज़। इसी को हम लोग इस साइड भी रिकॉर्ड कर लेंगे, डेबिट साइड भी। अब ये 86,600 में से इस साइड का टोटल हम लोग लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 56,200 रुपीज़, 56,200 रुपीज़। और यही क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टूड स्टूडेंट, कैरिड डाउन। अब ये 56,200 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 56,200 रुपीज़ अंडरस्टूड स्टूडेंट। नाउ इधर का भी टोटल अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड का ही क्या है, हायर दिख रहा है हमें, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका टोटल, 56,200, 2,000 और 1,000 मीन्स 59,200 रुपीज़। यही टोटल हम लोग यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लेंगे 59,200 रुपीज़ अंडरस्टूड। और इस टोटल को यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे, तो वी विल गॉट 48,964 रुपीज़ अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब इसे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशो में क्या करना है, डिवाइड करना। और उनका रेशो क्या था, इक्वल रेशो। सो वी विल हियर राइट उनका इस अमाउंट में जो हम लोग इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट 24,482 रुपीज़, 24,482 रुपीज़। यहाँ पे पार्टनर्स कौन था, फर्स्ट पार्टनर सतीश एंड सेकेंड पार्टनर इज प्रमोद। ये कौन सा अमाउंट आया हमारा, नेट प्रॉफिट का। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट अंडरस्टूड स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट आवर सम्स। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी तकलीफ आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।